पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के मुकाम और खत्म करने के ऐलान पर पार्टी रहनुमाओं में इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। शेर अफजल मरवत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने भी तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। शौकत यूसुफजई के मुताबिक PTI क़यादत ने मायूस किया। अली अमीन गंडापुर के अलावा कोई भी रहनुमा सामने नहीं आया। क़यादत में मुशावरत, मनसूबाबंदी और कम्युनिकेशन का फुकदान नजर आया। उन्होंने सवाल उठाया कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहाँ थे? जब क़यादत के पास फैसले का इख्तियार नहीं था तो इतने कारकुनों को क्यों लाया गया? शौकत यूसुफजई ने इंकशाफ किया कि हमें पहले से ही मालूम था कि हुकूमत D चौक में फस्तायत का मुजाहरा करेगी। पार्टी को तहकीकात करनी चाहिए कि एहतजाज के लिए D चौक का इंतखाब क्यों किया गया। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि वफाकी हुकूमत ने मज़ाकरात की पेशकश की तो क्यों नहीं किए गए और हुकूमत की मज़ाकरात की पेशकश पर मुशावरत क्यों नहीं की गई। इससे कबल शेर अफजल मरवत भी इस तरह के जज्बात का इजहार कर चुके हैं। शेर अफजल मरवत का कहना था कि वो और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर D चौक एहतजाज के हक में थे ही नहीं। अली अमीन गंडापुर चाहते थे कलसूम अस्पताल से कारकुन आगे ना बढ़े, लेकिन कारकुन D चौक जाने पर बज़िद थे। हम एहतजाज करने गए थे, गोलियों का हमारे पास क्या इलाज था। दूसरी जानिब सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मौजूदा हालात की वजह से 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन है, इदारों को इलेक्शन से दूर करना होगा, तभी अवाम को सुख का सांस मिलेगा। उन्होंने इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत करते हुए कहा कि वो किसी पार्टी के अंदरूनी मामलात को ज़ेर बहस नहीं लाना चाहते। तहरीक इंसाफ ने D चौक जाने का ऐलान किया। वसीतर इंतजामात के बावजूद वो वहाँ तक कैसे पहुँच गए? मज़ाकरात और बातचीत हो तो रास्ता निकल ही आता है। एक फरीक कहे उस शख्स को जेल में रखना है और दूसरे का मुतालबा हो कि हमने छुड़वाना है, तो नतीजा अनारकी तक पहुँच जाता है।